राधे राधे गुरुजी जी। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मेरा नाम आरती है। तो महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये मेरा लाला है जिसे मैं गोद में लिए हूँ। इसको मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा मगर मुझे तो कहीं मिला नहीं। मगर ये मैं इतना रोती हूँ, मुझे रुलाता बहुत है। ना मुझे भूख लगती है, ना मैंने खाया भी नहीं है 10-11 दिन से। मगर ये मिलता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ? जिससे पूछती हूँ बोलते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ये रहा। तो वो तो आपके गोद में है, मिलने क्यों का सवाल? वो तो है ही आपके पास। नहीं महाराज जी, ये गोद में तो है मेरी, ये तो मुझे भी पता है हाँ। कि मेरी गोद में है। मगर मेरा ये सवाल है कि ये मुझे बहुत रुलाते हैं। मैं अपने आप रोती हूँ, रात को उठ उठ के रोती हूँ, मुझे नींद अच्छा भी नहीं आती है। अच्छा है, भगवान की याद में रोना बहुत अच्छी बात है। तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको भी तो देखना है। तो बच्चों को देखिए, उन बच्चों में ही अपने भगवान का दर्शन करो, उन बच्चों में ही ईश्वर का दर्शन करो और अपने कर्तव्य को निभाओ। बेटों को भी देखो, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। एक तो 12 साल की है, एक 8 साल की बच्ची है, 2 बच्ची है मेरी। तो और बच्चों ये में तीसरा लाला है। तो बच्चों में ही भगवान का दर्शन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ और सब में ईश्वर को देखो। भगवान कब मिलेंगे ये सवाल ही गलत है ना। लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे। भगवान मिल चुके, अब पहचानने की देर है। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति हैं? हाँ जी, पति तो हैं। तो पति कौन है? मानती हूँ पति परमेश्वर है। हाँ, तो पति लेकिन भगवान है। पति परमेश्वर तो मिल चुके हैं। माँ बाप भगवान के रूप में है। कोई दीन दुखी सब में ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, घड़े में क्या है? पानी घड़े में तो पानी है, पानी निकाल दो। हाँ तो जी, क्या है? खाली है। खाली है। जी, और क्या है? मिट्टी है बाकी तो। जी, घड़े में केवल मिट्टी है। हाँ हाँ। जैसे घड़े में है माटी, लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? घड़ा। हाँ जी, जबकि है वो क्या? मिट्टी। हाँ घड़े में मिट्टी है, घड़ा जैसा कुछ भी नहीं है। एक आकार को घड़ा कहा जाता है। उसी तरह है मिट्टी पर कहा जा रहा है घड़ा। उसी तरह आप जो देख रहे हैं सब है भगवान। जो दिख रहा है, आंखें जिसे देख सकती हैं वो ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। परंतु जैसे कुम्हार से क्या बोला जाता है? भैया घड़ा दे दो। कोई ये नहीं बोलता घड़ा भैया भैया मिट्टी दे दो। उसी तरह लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है। व्यवहार में तो सबको कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, नदी है, समुद्र है, आकाश है, पानी है। लेकिन है सब में ईश्वर। जैसे है माटी पर दिख रहा है घड़ा, ऐसे है भगवान पर दिख रहा है संसार। इसलिए जो दिख रहा है वह ईश्वर है। इस दृष्टि से जब देखोगे कि ये भगवान है तो आपको फिर हर जगह ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। ये विश्वास आ जाए कि ईश्वर ने संसार बनाया, सब में वही समाया है। अच्छा बताओ, सोने का आभूषण होता है। हाँ जी, सोने के आभूषण में क्या है? सोना है। आभूषण जैसा कुछ होता है? गले का हार, माथे की बिंदिया, हाथ की चूड़ी, कमर की करधन, हर आभूषण में क्या है? सोना है। पर हर आभूषण का नाम अलग अलग है ना। कान का झुमका, बाली, माथे की बेंदी, बाजूबंद, नाम सबके अलग हैं, सबके उपयोग भी अलग हैं। पर सब में एक ही सोना है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह नाम सबके अलग हैं। ये स्त्री, ये पुरुष, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, नाम सबके अलग अलग हैं। आकार सबके अलग अलग हैं। बोली भाषा सबकी अलग अलग है। पर सबके भीतर एक ही ईश्वर समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण में एक ही सोना व्याप्त है। महाराज जी, ये बात मुझे भी ज्ञात है, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानती हूँ। मगर मेरा भाव इतना है कि मैं इसके बिना, मतलब ये मुझे बहुत रुलाता है, रोती बहुत हूँ मैं। अच्छा है ना, तो भगवान के लिए रोना बुरा नहीं है। भगवान के लिए द्रौपदी रोती हैं, कुंती माता रोती हैं, यशोदा मैया रोती हैं, गोपियां रोती हैं, भरत जी रोते हैं। राम के वियोग में भरत जी 14 साल रोए। भगवान की याद में रोना ही भक्ति है, यही सच्ची भक्ति। महाराज जी, अब मेरे पति कहते हैं कि तुमने इनको रख रखा है ना,
तो तुम्हारी चिता में आग आग भी यही लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं ठीक है, पति अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह। देखो आप ना भक्ति कर रही हो, हाँ पर पति है ना, नहीं मानते वो। कोई बात नहीं, सब एक से नहीं होते। हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो जाएं, पर सब तो देखो गुलाब, बगीचे में सब तो गुलाब ना होंगे, कुछ चंपा भी रहेगी, कुछ अन्य पुष्प भी रहेंगे। बगीचे में सारे आम तो नहीं होते, बबूल भी होता है, नीम भी होती है। उसी तरह सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। आप पत्नी हो ना, तो पति को लगता है कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम करे, मुझे भोजन दे। अब आप दिन भर पूजा में लगी रहती होगी, नहीं तो पति परेशान हो जाते होंगे। नहीं महाराज जी, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं मुझे इतना पूजा में टाइम नहीं, मैं जॉब भी करती हूँ। तो अपने पति को टाइम दिया करो। रात दिन में बस इन्हीं का नाम जब नहीं, आप अपने पति को टाइम नहीं देती हो? देती हूँ। टाइम दिया करो, पत्नी का धर्म निभाओ। आप भक्त का धर्म तो निभा रहे हैं भगवान से। मैं नहीं इनके पीछे चलती हूँ, ये मुझे परेशान करते हैं। 2 अच्छा महीने है। से तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान परेशान कर रहे हैं, वरना लोग भगवान को परेशान कर रहे हैं। वरना भक्त भगवान को परेशान करता है, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ऐसा हो जाए, हम मुझे लड्डू कुछ चढ़ाएंगे, ये हो मुझे जाए। कुछ इनसे चाहिए भी नहीं। हाँ। मैं इनसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस मुझे थोड़ा अपने बच्चों को 8 साल का मुझे टाइम दे दें तो मैं उनको सेवा कर सकूं, अपने बच्चों की भी। तो बच्चों की सेवा करो, तो पढ़ाओ लिखाओ। अब ये इस टाइम दे नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे तो यही लगता है कि किसी मंदिर में बैठ जाऊं, जब तक यहाँ आए ना तब तक वहीं बैठी रहूं। हाँ, तो आप देखो, आप बैठी रहोगी अच्छा है, लेकिन आप भगवान को पा चुकी, पाना बाकी है ऐसा मैं नहीं कहता। अच्छा, भगवान आपको मिल गए। कैसे मिल गए? हमें तो दिखते ही नहीं है। पति कौन है आपके? पति तो परमेश्वर है, वो तो हम भी मानते हैं। तो उन्हीं में देखो अपने भगवान, बच्चों में अपने भगवान देखो, सब में ईश्वर है, ना जाने किस रूप में नारायण। महाराज जी, मैं आपको बता दूं, मैं सर्वव्यापक सब में ईश्वर देखती हूँ। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भगवान, भैंस है, गाय, सब में। हाँ, पति में, बच्चों में, सब में देखती हूँ। मेरा भाव ऐसा है। सही है, सही और मैं ये भी चाहती हूँ कि लगता है मुझे कि जब प्रभु की असली कृपा होती है, जब सब में भगवान की छवि दिखाई दे। मुझे ये भी ज्ञात है, लेकिन इन्होंने जो मुझे पागल कर रखा है कि रुलाना और ये परेशान करना, जो हम नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता है, ये क्या है? ये मेरे समझ में नहीं आता। तो भोजन कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। तो अच्छा स्वादिष्ट बनाया करो। आप कहती हो अच्छा नहीं लगता, अच्छे बनाओगे, अच्छे से भोग लगाओगे, प्रसाद पाओ मस्त, अच्छा बनाया करो, स्वाद युक्त बनाओ, अच्छा भगवान के लिए। ये मत सोचो हमें खाना, ये भाव से बनाओ, भगवान के लिए बना रहे, भोग लगा के खाओ। इन्हीं के लिए बनाती हूँ। हाँ, तो इनको बना के खाया भी करो। खाया नहीं करती आप? खाती तो हूँ, लेकिन अब 24 घंटे में एक आध बार थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, वरना खाने का मन नहीं करता है। तो एक बार में खूब ढेर सारा भर भर के टट्ठ भर के भात खा लिया करो। महाराज जी, आप भी हंसी की बात में जब आई थी तभी मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ना हो महाराज जी मेरी हंसी बना दी, क्योंकि मैं आपकी हंसी नहीं बना रहा हूँ, हूँ। आपकी हंसी नहीं बना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप खाया करो भर भर के। भाई आप रोती हुई आई हो, हमारा धर्म है कि हमारे पास जो रोता हुआ आएगा हम उसको हंसाएंगे, ये हमारा धर्म है। आप देखो, आप तो हमेशा रोती रहती हो। हाँ। घर में बैठी, मंदिर में बैठी, पति के पास, समाज में रो ही रही हो, एक हमारे पास आई हो तो कम से कम हम तो आपको हंसा दें। तो मैं एक अपने गाना सुना था जो कि तेरे मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको रुलाती रहूं, हंसाती रहूं। तो मैं इसीलिए अब कान्हा के लिए बस रोती ही रहती हूँ। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, तो आता ही नहीं है। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए रोना सबसे उत्तम भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति इस धरती पर है नहीं। जो आप कर रही हो ना, सबसे उत्तम, इसलिए रोया करो भगवान की याद में। लेकिन रोना भी है, हंसना भी है, जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। हाँ, मैं खुद चाहती हूँ कि जिम्मेदारी पूरी कर लूँ, इसके बाद में चाहे तू मुझे मीरा बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बेटियों का विवाह कर दो, फिर इसके बाद आप आजादी से खूब भजन करना मीरा की तरह। अभी तब तक भजन करना, पर जिम्मेदारियां भी संग संग। महाराज जी, एक उपाय बता दो, मुझे रोना बंद हो जाए, मैं खाना खाने लगूं सही से, तभी तो कर पाऊंगी। आप ये भी तो बताइए। खा नहीं पा रही, उस बात का रोना है, दुख है?
नहीं महाराज जी, इस लाला ने मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए मैं आपसे यही प्रश्न लेके आई हूँ आपसे। अब कोई उम्मीद नहीं है बाकी कुछ अच्छा, आप नहीं। यहाँ चल के खाओ, रसोई में जाके भोग लगाना भगवान जी को, खाना। मैंने खाया था थोड़ा सा, हम्म। थोड़ा सा खाया था, मन नहीं किया खाने का। फिर क्या, मैंने खाया ही नहीं। फिर फेंक दिया? नहीं, वही थोड़ा सा रखवाया था मैंने, बस, ज्यादा नहीं। कितनी रोटी? रोटी नहीं थी, वो चावल से शायद समा के चावल बना के व्रत का। अच्छा, आज व्रत वाला हाँ, है। तो थोड़ा सा आधा चमचा रखवाया था, वही खाया। ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाके बढ़िया बनाना, खूब खाना। महाराज जी, 15-20 खाना तो रोटी मैं तो खा इतना लेना। अच्छा बनाती हूँ कि आप भी आओगे तो खाओगे तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। चलो हम आएंगे तो खिलाना। आएंगे, ठीक।